अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल और हमारा फेसबुक पेज। मुख्तलिफ न्यूज आपको देंगे। तो ये मेरा पेज है, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, इसको फॉलो कर लें। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितना हमसे प्यार करने वाले हैं, हमारे चैनल को, हमारे पेज को जो है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा जो अभी हर जबान ज़द आम है, हर चैनल पे, हर लीनियर पे, हर यूट्यूबर उस पे कर रहा है, तो हुमैरा असगर। नाज़रीन, हुमैरा असगर के भाई को देखा, वो अपनी बहन की मैयत लेने के लिए कराची पहुंच गया और वहां पे उसने मीडिया के जो सवाल जवाब उन सवालों के जवाब दिए। तो वहां से कुछ सवाल मेरे अपने जहन में आए। जब उससे पूछा गया कि आपको जब पता चला तो आप लोगों ने क्यों इनकार किया, वो कहता है हमने इनकार नहीं किया, हम ना शॉक्ड हो गए और हमारी फुप्पो की डेथ हुई हादसे में, तो हम उस वजह से बड़े परेशान थे, तो हमें समझ नहीं आ रही थी, हमने इनकार नहीं किया। पहली बात, सबसे पहला सवाल, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के घर के एक फर्द, आप लोगों का अपना खून, आप लोगों की माँ बाप, माँ जई, बेटी बहन, आपको पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, उसकी लाश बरामद हुई है, उसका ये हाल है, मीडिया में चल रही है, तो आप लोग अभी शॉक्ड थे, आप सोच रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारी फुफ्फो की डेथ हो गई है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रही थी ये कहाँ का मतलब एक ये है। और दूसरा, एक और बात, बार बार कहा जा रहा है कि हुमैरा असगर किसी किस्म के किसी गलत काम में मुलविस नहीं थी, ना वो मंशियात में थी, ना वो नशा वगैरह, ना ही कोई वो गलत कार्रवाई मतलब मसरूफियात में वो मसरूफ रही, वो किसी चीज का हिस्सा, किसी गलत चीज का हिस्सा नहीं रही। उसने मेहनत की, वो मेहनती थी, इंडिपेंडेंट थी, अपनी करती थी, अपनी खाती थी। उसने कभी भी किसी को कुछ गलत ना वो कहा, ना वो गलत मेल जोल किसी से रखती थी, ना वो कहीं आती जाती थी। तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको मुंह छुपाना पड़ गया, मुंह छुपा के आप आए हैं, ठीक है, मतलब आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं उसका भाई हूं। कितनी दुख की बात है, मुझे इस बात ने बड़ा दुख दिया। इसके अलावा लोगों ने पूछा कि आप लोगों का राब्ता कब हुआ, वो कहता साल पहले, 1.25 या 9 माह पहले मेरी माँ का राब्ता हुआ। 6 माह पहले मेरी माँ ने मुझे बताया, मैंने उसके कोई नंबर वगैरह ट्राई किए थे, नंबर बंद थे। उसकी एक डायरी मिली, डायरी में से उसकी सहेलियों के नंबर थे, एक ने कहा मैंने आपके साथ जाना है उसका पता करने के लिए, एक ने कहा मैं जाना ही नहीं चाहती। तो फिर आप क्यों नहीं गए? जब एक सहेली उसकी राजी होगी जाने के लिए, पता करने के लिए, तो आप क्यों नहीं गए? जब आपको पता था उसका नंबर बंद थे, कहता है कि मैंने नंबर ट्राई किए, नंबर बंद थे, तो आप लोगों को तशवीश नहीं हुई कि हमारी बहन का, हमारी बेटी का नंबर बंद जा रहा है, तो उसके बारे में पता तो करें। आपने क्यों पता नहीं किया? आप लोगों ने क्यों चुप साधी? आपने कहा कि जी वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपनी करती थी, अपनी खाती थी, अपने मामला खुद देखती थी, ठीक है, वो अपने मामला खुद देखती थी, लेकिन आपके घर का कोई फर्द, वो अचानक उसका राब्ता बंद हो जाता है, उसका कोई पता नहीं होता, तो क्या उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए? उसका राब्ता अगर नहीं हो रहा, उसके बारे में पता नहीं करना चाहिए? ये कहाँ का मतलब एक रिश्तेदारी है, कहाँ का एक असूल है कि आप लोग खामोश ही रहे, उसके बारे में पता नहीं किया। बाकी आपने एक बात की जी, तमाम मीडिया वालों को कहा कि आप तमाम सबके फोकस हम पे थे, हमारी फैमिली पे थे, मेरे वालिद पे थे, असगर अली पे था, लेकिन किसी ने ये नहीं नोट किया कि उसको हम देखें कि किसी के पास दूसरी चाबी भी हो सकती है, वो अंदर का लॉक हो सकता खुला हुआ हो, वो चाबी लगा के अंदर गया हो और उसको मार डाला हो। मतलब आप लोगों का वहां ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान मेरे बाप पे जा रहा है, हमारी फैमिली पे जा रहा है, तो आप लोग तस्दीक क्यों नहीं की? बात की कि मेरे भाई आपकी बात भी ठीक है, तस्दीक क्यों नहीं की, लेकिन आप अपना बताएं। पहला नंबर हमेशा फैमिली का आता है। आपकी बहन, आपकी बेटी का पता नहीं चल रहा था, कोई राब्ता नहीं हो रहा था, आपने तस्दीक क्यों नहीं की? आपको तशवीश क्यों नहीं हुई? आपने जाके पता क्यों नहीं किया? बताए ना। अब आप कह रहे हैं कि जिस चीज की खबर थी, मैं चीबा फाउंडेशन से राब्ते में था, मैं चीबा साहब से राब्ते में था, तो चीबा साहब से आप राब्ते में थे, उससे पहले आपकी बहन का कोई राब्ता आता पता नहीं था? आप लोगों को नहीं पता था कि इसका पता करें, जाके इस बारे में मालूमात लें, इसकी लास्ट लोकेशन का पता करें? वैसे आप कह रहे थे कि मुझे जी तमाम इन्वेस्टिगेशन का पता, मुझे तमाम कानूनी दाव पेश का पता है, तो आपको ये नहीं पता था कि अपनी बहन का, अपनी फैमिली मेंबर का पता भी करना चाहिए? आप यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं मीडिया पे, सब पे, आप सबको सुथरियां सुनवा रहे हैं, आपको अपना नहीं पता कि आप लोग ने क्या किया?
आपको फुप्पो की टेंशन थी, आपको बहन के पता चला कि उसकी लाश बरामद हुई है, उसके साथ ये हाल हुआ है, वो बड़ी बुरी हालत में वहां पे पाई गई, तो आपको उसकी वो नहीं हुई, आप फुप्पो की टेंशन में थे। बड़ी बात है। मैं नाज़रीन आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप मुझे बताएं आप लोगों को अपने बहन भाई कितना प्यार है। बहन भाइयों के साथ जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, नाराजगी हो, अगर बहन का पता चले या भाई का पता चले वो इस साल में खुदा न खास्ता उसके साथ इस तरह का कोई वाकया हो गया, कोई किसी हादसे का शिकार हो गया, आप क्या करेंगे? उस वक्त आप लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, आप फलां परेशानी देखेंगे कि मुझे फलां परेशानी, मैं तो उसमें परेशान हूं, मैं इसको कैसे देखूं, आप ये करेंगे या फौरन भागेंगे अपने प्यारे रिश्ते के पीछे? ये आपने बताना है। मुझे दुख हुआ कि इस भाई ने जो बातें की अपनी बहन के बारे में, और वो एक आला तालीम याफ्ता थी, एक अच्छी लड़की थी, अच्छी फनकारा थी, मतलब वो इस तरह की मौत उसको जब हुई, हर आंख अश्कबार थी, हर बंदा सुन दुखी हुआ। आप ये देखें कि ये खबर जिसने भी देखी है, जिसने भी सुनी, सबने दुख का इजहार किया। बड़े लोग आए, बड़ी तंजीमें भी आ गई कि अगर उसके घर वाले वारिस नहीं बनते तो हम खुद सारा कुछ करते हैं। मतलब एक एहसास होता है, तो गैर भी ऐसे मर जाए ना लावारसों की तरह, तो लोग जमा होके उसके कफन दफन की करते हैं, पैसे जमा करके उसको आखिरी उसकी रसूमात अदा करते हैं। आप कैसे, मतलब मुझे तो यही लग रहा है ना कि दुनिया के डर से, लोगों के व्यार जिसको कहते हैं, लोगों का बातें, कि अब लोग बातें करेंगे, मीडिया पे हम लोग आ गए हैं, बातें करेंगे, तो उसके डर की वजह से आप आ गए हैं अपनी बहन को लेने के लिए। तो नाज़रीन इसके साथ एक और न्यूज देखी कि हुमैरा असगर का नमाज जनाजा हो गया लाहौर में, उसको ले आए हैं। और आज मुझे एक बात याद आ रही थी, हमारे सराय की पट्टी में वैसे भी एक कहावत है, औरत बेटी जब माँ बाप के घर में होती है तो उसको कहा जाता है ये पराई है, लेकिन जब उसकी रुखसती की जाती है उसको कहा जाता है कि तू इस घर से जा रही है, वहां पे अपनी जिंदगी गुजार, वापस यहां से डोली जा रही है, वापस तेरा जनाजा आए, तू मरेगी, तेरे जीने के हम हकदार नहीं है, आज के बाद तेरे मरे के सही हैं हम। यानी कि जो कफन होता है लड़की का उसके मैके से आता है। तो यहाँ पे एक लड़की का पता चलता है कि उसकी डेथ होगी, उसके साथ ये हुआ, तो उसको लावारिस करके छोड़ दिया गया। जब देखा मीडिया का प्रेशर ज्यादा हुआ तो तब बातें शुरू हो गई, तब जी पहुंच गए, जी हम आ गए, हम छोड़ तो नहीं रहे थे, ये हो गया था, वो हो गया था। मतलब वो बातें चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। साफ पता था मगरू ला देता था, साफ पता था मगरू तो चिल्ला देता सी, साफ पता चल रहा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कोई जायदाद के मुतालबे थे, वो कर रही थी, अपनी जायदाद का हिस्सा मांग रही थी। तो साफ पता चल रहा था बातों से कि आप अपनी बहन के लिए कितना मुखलिस थे। बहरहाल नाजरीन, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि इस तरह का जो वक्त है, इस तरह की मौत कोई किसी का नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकती, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। बहरहाल रब ऐसी भयानक मौत, इस तरह लावारसों की तरह मौत किसी को ना दे। अपनों के साथ राब्ते में रहें, टच में रहें, आप लोगों के दोस्त भी उनसे राब्ते में रहें। अगर हफ्ते के अंदर अंदर 3-4 दिन तक कोई राब्ता नहीं होता, एक दूसरे से राब्ता करें, खैर खैरियत मालूम करते रहा करें। नाज़रीन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, अल्लाह ताला हुमैरा असगर की मगफरत करे, उसकी अगली मंजिल आसान करे, लेकिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ नाज़रीन। जैसे पोस्टमार्टम आएगी रिपोर्ट, उसमें क्या कहा गया, उसमें रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, वजह मौत क्या हुई, जो बताया जाएगा इंशाल्लाह ताला इस पे भी व्लॉग बनाऊंगी, आपको मैं बताऊंगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।